हेलो दोस्तों। तो दोस्तों 2024 जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और ले लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम करते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एरिया अंडर कर्व का। ठीक है, एरिया तभी आप निकाल सकते हैं दोस्तों अगर आपने सिंपल तरीके से अगर इस ग्राफ को प्लॉट कर लिया और आपने कॉमन रीजन अगर निकाल लिया इन सभी का, तो इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया जो वो इसके बराबर कर देना है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको प्लॉट कैसे करें, आपको प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल आप इन सभी कर्व को इक्वल टू मान करके प्लॉट कर दीजिए। फिर उसमें क्या है कि इसका कॉमन मतलब ऐसे देखो, ऐसे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू या लेस देन 2 दे रखा, ऐसे इस लाइन को प्लॉट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 2,0 और 0,2। तो इस इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि ये वाला, ये ऐसे कोई भी ग्राफ हो, ऐसे ये वाला ग्राफ है, ये अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा है या बाहर वाले पार्ट की बात कर रहा है। तो ये वाला जो है अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा है। कैसे पता करते हैं, अगर ओरिजिन पुट कर देंगे, इसमें कोई सी भी इक्वेशन हो ओरिजिन पुट कर दीजिए। अगर सेटिस्फाई कर रहा है 0 + 0 लेस देन 2, तो 0 लेस देन 2। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इधर का मतलब ओरिजिन पुट करके देखा है, तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इधर वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह हम इनइक्वालिटी को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हर ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए और कॉमन रीजन बता दीजिए। इनइक्वालिटी का मतलब ओरिजिन की तरफ बात कर रहा है। तो ये देखो, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। ठीक है, तो सबसे पहले x और y ग्रेटर देन 0 लेने हैं, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया x ग्रेटर देन 0, ये हो गया y ग्रेटर देन 0, यानी ये इधर वाले पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, कोई इस वाले कर्व की बात करें तो ये वाला कर्व तो आपको पता ही है, ये पैराबोला है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये बात करें अगर कि ये अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा है या बाहर वाले पार्ट की, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए 1,0। तो इसमें 1,0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन 1 4 हो जाएगा, जो कि होता है। तो अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो ये अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, इधर वाला पार्ट लेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इधर वाले पार्ट की बात नहीं करेंगे। अगर इस दूसरे वाले को अगर प्लॉट किया जाए तो आपको पता है ये भी एक पैराबोला है, जिसका वर्टेक्स जो है वो क्या दे रखा है, यहाँ पर ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं 6,0 हो जाएगा। वाई की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 6 आ जाएगी और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो ये जो हो गया, और x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो आपको पता ही है कि दो तरह के पैराबोला होते हैं, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों सिमेट्रिक हैं, तो इसका मतलब ये सेम पॉइंट पे ही कट कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने ये वाला पैराबोला पढ़ा है ना, y² = 4x। आपकी इक्वेशन जो होती है ये इधर की साइड होती है, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये इधर हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अब बात करते हैं ये वाला भी। ये वाला अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा है या बाहर वाले पार्ट की, फिर से ओरिजिन पुट करके देख लीजिए। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो देख लेते हैं 0 लेस देन 12 हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। 12 बड़ा होता है ना 0 से। ठीक है, तो ये अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा है। अब इसको देखते हैं कि ये लाइन क्या है। अब ये लाइन देखते हैं। वैसे अगर सिंपल लाइन अगर बनाएंगे तो ऐसे ऐसे ले लीजिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर x की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगी, दोनों की पॉजिटिव आएगी। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो पॉजिटिव है। तो ये ऐसे है, लेकिन ये मैटर करेगा कि ये लाइन कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है या यहाँ से कट करती हुई जा रही है या यहाँ से जा रही है, कहाँ से जा रही है, ये कहीं से भी जा सकती है। यानी ये वाली लाइन देखो। ठीक है, तो अब ये कैसे पता करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को इस पैराबोला के साथ सॉल्व कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल दीजिए। फाइनल में पता चल जाएगा ये कहाँ पे कट कर रही है। तो चलो हम निकालते हैं। तो इस वाली को ले लीजिए और इस लाइन को ले लीजिए। ठीक है, तो लाइन x की वैल्यू अगर यहाँ पर चाहें तो आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो y² डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 4x आ गया, वो 4 = x। ठीक है, वहाँ पर जो लाइन है वो 3y + √8x है, 5√8। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो 3y प्लस आ जाएगा y² 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है, √8 है। ठीक है, तो 5√8, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए। चलो y की वैल्यू मिल जाएगी तो x की भी आ जाएगी। तो अब देखो,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12y प्लस रूट के अंदर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4 इधर गया तो 20 हो जाएगा, 20√8x। अब इस y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू, इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये 40 हो जाएगा, 2√2 लिख लेते हैं। तो 2 अगर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 6y हो जाएगा, √2 हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 20√2, ठीक है। तो √2 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे निकाल लेते हैं, देखो y इज इक्वल टू -b, माइनस की आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आना चाहिए यार, रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू ये रही, b की c की वैल्यू ये रही, तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर प्लस हो जाएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 20 यानी 40 हो जाएगा, 4 चौक 16, 160 अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 691 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये -6 प्लस माइनस रूट के अंदर 14 आ जाएगा, ये 14 का होता है, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है, √2 है। तो यहाँ से 2 वैल्यूज आ जाएंगी, तो हमें पॉजिटिव वाली लेनी है, तो पॉजिटिव यानी प्लस लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, यानी बचेगा ऊपर 8 डिवाइडेड बाई 2√2, तो यहाँ से आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो ये आ जाएगी y की वैल्यू, अगर ये आ गई तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो इन दोनों पैराबोला को आप देखो, एक जो लाइन है ना, इस वाले पैराबोला को कहाँ कट कर रही है, पहले ये देख लेते हैं। चलो ये लाइन और हमने पैराबोला को सॉल्व किया, ये देख लेते हैं ये दोनों पैराबोला कहाँ पे कट कर रहे हैं। तो y स्क्वायर को इक्वल टू किया तो x की वैल्यू आ गई 2, तो ये 2,0, ठीक है। दोनों को इक्वेट करना है, बाई x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब देखना है अब लाइन कहाँ से जाएगी, अब ठीक है। y की वैल्यू देख लेते हैं, y की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई, ये आ गई, ठीक है। y की वैल्यू अगर यहाँ पर रखना है तो x की भी वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या है, 4√2 का स्क्वायर करना है, 4/√2 का स्क्वायर किया इज इक्वल टू 4x, तो 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4 यानी 2 हो जाएगा x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैराबोला और ये लाइन जो है वो यहाँ पर ही टच कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन y की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब एक नीचे भी कट कर रहा होगा। तो ये जो लाइन है ना वो ऐसे गुजर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो 2 पे कट कर रही है आपकी, 2 पे, ये क्या है 2 कॉमा जो निकल के आया है वो क्या आया है 4/√2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो इस वाले पैराबोला को दो जगह टच कर रही है, तो काट रही है, ठीक है, एक जगह यहाँ, एक नेगेटिव में काट रही होगी यहाँ पे, ठीक है, कोई यहाँ पर, ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर इस पैराबोला को वो सॉल्व करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली काट ही देगी, ठीक है। तो चलो हमें कॉमन एरिया पूछा था, ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है और ये वाला इसकी बात कर रहा है, तो ये आ जाएगा कॉमन एरिया। कॉमन एरिया आ गया तो ये तो ट्राइंगल ही बन जाएगा, इसका तो हम आसानी से निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो देखो पहले 0 से लेकर के 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, किसको, इस वाले पैराबोला को, ये वाला पैराबोला माइनस ये वाला, तो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या है, यहाँ से निकाल लेनी है। तो क्या आ जाएगा, 2 रूट के अंदर ax आ जाएगा। अबे यार ये ax कहाँ से आ गया, हमारा तो ये है ना, ये वाला है ना पैराबोला, तो ये आ जाएगा 2√x dx आ जाएगा, ठीक है। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इसके y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है। तो ये प्लस इस वाले एरिया को और ऐड करना पड़ेगा, तो ये और ये वाला ट्राइंगल का, तो क्या आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया आता है, तो ये आपको पता है ये वाली कहाँ पे, ये कितना है, तो देख लेते हैं। ये लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पे कहाँ पे टच कर रही है, तो y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, तो ये 5 पे टच कर रही है, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट जो है वो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है 4/√2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कि बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये 2 बार कट जाएगा, ये √2 हो जाएगा ऊपर,
तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट पुट करते 0 से लेकर के 2 पुट किया तो 4/3, एक आएगा 2 और एक आएगा √2। सिंपल पुट कर देनी है। ठीक है, तो एक आएगा √2 और ऐसे देखो 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1/√2, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर √2 हो जाएगा, खत्म। 0 पुट करने पर 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 3√2, जो कि किसके इक्वल दे रखा है आपको, ये अल्फ़ा√2 के इक्वल दे रखा है, अल्फ़ा√2। तो यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल, √2 से √2 काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 3 और +3 = क्या हो गया अल्फ़ा, तो ये क्या हो गया 9 यानी 17/3। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कर्व बनाना था और इनइक्वलिटी के हिसाब से कॉमन एरिया निकालना था। तो बहुत सिंपल